वो चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी होगी, दुनिया को वो बात हीरे मोती जैसी लगती होगी, पर मैं कौन हूँ? मैं तो प्यासा हूँ। मैं वो सब करने लगा तो मेरे किस काम का? मैं नहीं ये कह रहा कि वो चीज़ खराब है, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए अनुपयोगी है। अपने आप में उस चीज़ की कुछ होगी महत्ता, दूसरों के लिए होगी उस चीज़ की कुछ महत्ता, मेरे लिए वो चीज़ कोई महत्व नहीं रखती ना। तो पहले तो ये पता चले कि हमारी प्यास क्या है। उसके लिए अपने कर्मों को देखना पड़ता है, अपने विचारों को देखना पड़ता है, किधर को जा रहे हो, क्या चाह रहे हो, उस पर ज़रा नज़र रखनी होती है। और ये जो नज़र रखी जाती है किसी पुलिस वाले की तरह नहीं रखी जाती, किसी वैज्ञानिक की तरह रखी जाती है। पुलिस वाला नज़र रखता है खोट निकालने के लिए, धर पकड़ने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, और वैज्ञानिक नज़र रखता है जानने के लिए। आप स्वयं को जानना चाहते हो, इसलिए अपने आप पे एक सजग दृष्टि रखते हो सदा। उससे अपनी प्यास का पता चलता है, मैं चाह क्या रहा हूँ, जो चेतना है भीतर मेरी, ये क्या बुदबुदाती रहती है। सपनों में जितने चरित्र आते हैं उन सब के पीछे से कौन है जो कुछ समझाना चाह रहा है। भीतर कहाँ कुछ अनसुलझा बैठा हुआ है, और सबके भीतर जो अनसुलझा बैठा हुआ है वो मूल में एक होने के बावजूद अपने रूप में, अपने आकार में, अपने व्यक्तित्व में अलग अलग है। तो जीवन का उद्देश्य है भीतर की उसी गांठ को खोलना, प्यास को मिटाना। और तुम्हारी प्यास मेरी प्यास से कम नाम रूप आकार में तो अलग है ही, मूलतः तो एक ही प्यास है, मुक्ति की प्यास। लेकिन उस मुक्ति तक जाने के सबके रास्ते सबको स्वयं ही तलाशने पड़ते हैं। दूसरों की नकल करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। दूसरों की नकल करके तो वही होगा कि पानी की दुकान में कोई नहीं खड़ा होगा और हीरे मोतियों के आगे कतार लंबी होगी। जो भी जीवन में निर्णय लेना हो, उस निर्णय के लिए भीतर से जो भी तर्क, लॉजिक उठ रहा हो, अपने आप से पूछना उस लॉजिक में मेरी मांग शामिल है या नहीं है, या बस यही शामिल है कि कौन सी चीज़ दुनिया में कितनी महंगी कहलाती है। दुनिया में कौन सी चीज़ कितनी महंगी है उससे कहीं बहुत बहुत ज़्यादा महत्व तो इस बात का है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तुम महंगी दवाई लेना चाहते हो या उपयोगी दवाई लेना चाहते हो? उपयोगी है ना। क्या किसी दवाई को तुम सिर्फ इसलिए ठुकरा दोगे कि वो सस्ती है? हवा तो फ्री मिल रही है, तो फिर तो बिना किसी कीमत की होगी। दुनिया ने तो हवा पर कोई अभी मूल्य रखा ही नहीं है, धीरे धीरे रख रहे हैं। हवा साफ करने के यंत्र आने लगे हैं महंगे, जिन जगहों पर साफ हवा है वहां पर होटल महंगे होने लगे हैं, ज़मीनें महंगी होने लगी हैं।